मैं ये काम ना आज नहीं करूँगा, कल कर लूँगा। ये लाइन आपने कितनी बार बोली है? एक काम जो आज करना था लेकिन आप भूल जाते हो या आप कह देते हो कि मैं आज नहीं करूँगा, कल से स्टार्ट कर लूँगी और कल अभी आपके सामने कभी भी नहीं आता। आप फ़ोन उठाते हो सिर्फ 5 मिनट स्क्रॉल करने के लिए और जब आपको होश आता है तो 2 घंटे निकल चुके होते हैं। आपका गोल, आपका प्लान और आपका ड्रीम सिर्फ मैं बाद में करूँगा, इसके अंदर कहीं हुक हो जाता है और फिर गिल्ट आता है कि खुद पे गुस्सा आता है और वो गिल्ट और प्रोक्रेस्टिनेशन मिल के एक विस्कस साइकिल बना देते हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे प्रोक्रेस्टिनेशन को समझने की साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग और कैसे आप अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हो ये भी समझेंगे। ठीक है, काम करने के लिए इवन लाइक व्हेन यू डोंट फील लाइक इट, ये सब करना पड़ता है। आप कहते हैं ना कि मैं आज कर लूँगा, सॉरी कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा। ये लेज़ीनेस है या क्या प्रॉब्लम है? आज के इस टॉपिक में सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है लेज़ी होना। ठीक है, नहीं है ये। आपके अगर अकॉर्डिंग ये था ना कि ये लेज़ी होना है, तो ऐसा नहीं है। ये एक साइकोलॉजिकल अवॉइडेंस पैटर्न है। आपका माइंड हमेशा एक सिंपल रूल फॉलो करता है, अवॉइड पेन, सीक कंफर्ट। जब कोई टास्क आपको बोरिंग, हार्ड या अनसर्टेन लगता है ना, तो आपका ब्रेन उससे पेन समझता है और फ़ौरन एक इजी ऑप्शन ढूंढता है, जैसे फ़ोन उठा लेना, नेटफ्लिक्स या फूड। यही है प्रोक्रेस्टिनेशन का कोर। आपका दिमाग आपको प्रोटेक्ट कर रहा होता है, लेकिन शॉर्ट टर्म कंफर्ट के लिए। वो लॉन्ग टर्म दिमाग जो आपका चल रहा होता है ना, तो वो लॉन्ग टर्म दिमाग को डैमेज कर रहा होता है। ठीक है, देखिए वाई वी प्रोक्रेस्टिनेट। बात तो ये आती है ना कि हम प्रोक्रेस्टिनेट करते क्यों हैं, उसका आगे रीज़न क्या है। साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक अगर हम देखें तो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हम प्रोक्रेस्टिनेट तब करते हैं जब हम इमोशनली अनकंफर्टेबल फील करते हैं। कुछ कॉमन इमोशनल ट्रिगर्स हैं, जैसे फियर ऑफ फेलियर। ठीक है, क्या पता मैं कर भी पाऊँगा कि नहीं। आप सोचते हो कि अगर आप ट्राई करोगे और तो फेल हो जाओगे, तो वो पेन और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप करते ही नहीं हो। आप समझते हो कि मैं नहीं करता, मैं रहने देता हूँ। ठीक है, फिर दूसरा है परफेक्शनिज्म। आपका माइंड चाहता है कि सब परफेक्ट हो जाए और जब तक परफेक्ट टाइम, मूड या कंडीशन नहीं मिलते तो आप उस टाइम काम स्टार्ट नहीं करते। फिर तीसरा है ओवरवेल्म। काम इतना बड़ा लगता है ना कि आपका ब्रेन फ्रीज हो जाता है, उस काम को फ्रीज कर देता है, लाइक नहीं करना, अभी नहीं करना। फिर चौथा है लैक ऑफ पर्पस। अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिलती ना, क्लियरली नहीं पता चलता कि काम क्यों करना है, तो माइंड ऑटोमेटिकली उससे पुश करता रहता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से आप कहते हैं कि आप इमोशनली ट्रिगर्स हो रहे हैं, आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। ठीक है, तो कुछ स्टेप्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प कर सकते हैं कि आप प्रोक्रेस्टिनेशन छोड़ दें। प्रोक्रेस्टिनेशन तब तक कंट्रोल नहीं होती जब तक आप उससे ऑब्जर्व नहीं करते। नेक्स्ट टाइम जब आप कोई काम डिले कर रहे हो ना, तो अपने आप से पूछो, मैं अभी क्या फ़ील कर रहा हूँ या क्या फ़ील कर रही हूँ। मैं ये काम क्यों अवॉइड कर रही हूँ? क्या आप बोर हो? क्या आप डर रहे हो? क्या आप कन्फ्यूज़ हो? ये सब अपने आप से पूछो। ये है अवेयरनेस। जब तक आप अपने फीलिंग से ऑब्जर्व नहीं करोगे, उसको अवेयर नहीं होगे, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा एक्चुअली आपकी फीलिंग क्या है, आप चाहते क्या हो। जब आप रूट कॉज आइडेंटिफाई करते हो ना, तो तभी आप उसे हील कर सकते हो। अवेयरनेस इज़ द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स कंट्रोल। ठीक है, फिर स्टेप 2 है ब्रेक द टास्क इनटू माइक्रो स्टेप्स। आपका ब्रेन बड़ा काम देखकर ना पैनिक हो जाता है, बहुत पैनिक करता है, इसलिए उससे छोटे छोटे इजी टास्क में तोड़ दिया करो। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मुझे एक पूरा प्रोजेक्ट लिखना है, बोलो कि मुझे सिर्फ 10 मिनट का काम लिखना है। 10 मिनट कोई भी कर सकता है और जब आप स्टार्ट करते हो तो आप एक मोमेंटम आपका फेवर में आता रहता है। ये कंसेप्ट क्या कहलाता है? एक्टिवेशन एनर्जी। एक बार स्टार्ट कर लेना सबसे मुश्किल होता है, उसके बाद सब इजी लगता है। ठीक है, स्टार्ट छोटा रखो, बस स्टार्ट ज़रूर करो। ठीक हो गया? देन स्टेप 3 है रीवायर योर एनवायरनमेंट। प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ दिमाग से नहीं होती, वो आपके इन्वायरमेंट में भी रहती है। अगर आपका फ़ोन पास है ना, तो नोटिफिकेशन ऑन है, और तो नोटिफिकेशन अगर ऑन है तो आपका फोकस कभी भी स्टेबल नहीं रहेगा। सो अपना इन्वायरमेंट प्रो एक्शन फ्रेंडली बनाओ। फ़ोन दूर रखो, वर्क प्लेस क्लीन रखो,
टाइम लगाओ, लाइक 25 मिनट आप कह दो कि आप ये 25 का जो है वो सेशन दे रहे हो। एक टू डू लिस्ट लिखो और सबसे इजी काम आप जो इजी लगता है आपको उससे स्टार्ट करो, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड एनवायरनमेंट के सिग्नल से रिएक्ट करता है। अगर आपका एनवायरनमेंट प्रोडक्टिव होगा तो माइंड नेचुरली एक्टिव हो जाएगा। फिर स्टेप 4 है इमोशंस ओवर लॉजिक। प्रोक्रेस्टिनेशन में ना लॉजिक नहीं होती, इमोशन का रोल होता है। आपका काम बोरिंग लगता है इसलिए डिले करते रहते हो, तो आपको अपने इमोशंस को चेंज करना होगा। एक सिंपल ट्रिक से स्टार्ट करो। काम स्टार्ट करने से पहले इमेजिन करो कि उस सेटिस्फेक्शन को जो आपको मिलती है काम उस काम के कंप्लीट करने पे, वो इमेजिन करो और उसके बाद स्टार्ट कर लो। फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट सबमिट करवाना है आपने, ठीक है, और प्रोजेक्ट सबमिट होने के बाद का जो आपका रिलीफ होता है, वर्कआउट के बाद जो है वो आपकी एनर्जी बूस्ट होती है, एग्ज़ाम के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उस फील को पहले इमेजिन कर लो। सबकॉन्शियस माइंड इमोशन से ड्रिवन होता है। जब इमोशन पॉजिटिव होते हैं ना तो एक्शन ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। तो स्टेप 5 क्या है? स्टेप 5 है यूज़ 2 मिनट्स रूल, लाइक अकाउंटेबिलिटी। अगर कोई काम 2 मिनट में स्टार्ट हो सकता है तो करो अभी, राइट नाउ करो, ठीक है। ये सोचो कि मैं अभी करूँगा उसको। मत सोचो, मत प्लान बनाओ, बस एक लाइन लिख लो, एक पेज खोलो, एक लाइक डंबल उठाओ, बस स्टार्ट ज़रूर करो। और अगर मोटिवेशन काम हो तो अकाउंटेबिलिटी ऐड करो। किसी फ्रेंड को बोलो कि मैं ये काम इस टाइम तक कर लूँगा या कर लूँगी। आपका ब्रेन जब प्रेशर फील करता है तो प्रोक्रेस्टिनेशन के सिग्नल्स वीक पड़ जाते हैं। देखिए, ज़िंदगी में सबसे बड़ा डिफरेंस मोटिवेटेड लोग और सक्सेसफुल लोगों में ये ही होता है कि जो मोटिवेटेड लोग होते हैं ना वो वेट करते हैं फील होने का, लेकिन सक्सेसफुल लोग करते हैं क्या, लाइक आप चाहे मूड हो या ना हो वो क्या करते हैं कि उस स्टार्ट कर लेते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन एक हैबिट है लेकिन डिसिप्लिन भी एक हैबिट है, और दोनों सीखे जा सकते हैं अगर आप चाहें तो। अब आप क्या चाहते हैं ये आपके ऑन पे है। रिमेंबर, आपका फ्यूचर डिपेंड करता है उन स्मॉल डिसीजंस पर जो आप आज लेते हो। आज से डिसाइड करो, नो मोर वेटिंग, नो मोर डिलेइंग। आपका माइंड कंफर्ट चाहता है लेकिन आपका सोल ग्रोथ चाहता है, और जब आप अपने सोल की सुनोगे ना तो प्रोक्रेस्टिनेशन अपने आप लाइक आप कह सकते हैं हार जाएगी। अब आपके उन पे है आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो। सो बेस्ट ऑफ लक। लेकिन उस प्रोक्रेस्टिनेशन को छोड़ने के लिए आपको जो करना पड़े प्लीज़ वो ज़रूर करो।